everyone. Morning. Morning. Good Good morning. morning, everyone, and Thank Good you. morning. Good morning. Good welcome to the morning. session. Welcome to the Good session. morning. Thank you. And मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ इस मैजिक सेशन में। और ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। सो आप सबका वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, सो हमारी जर्नी बहुत ही सुंदर। बहुत ही खूबसूरत चल रही है। ये बहुत ही प्यारी जर्नी है। ये हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखा है और हम दिन प्रतिदिन नए मैजिक देख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस मैजिक को बरकरार रखिए और अधिक लाइफ में मैजिक देखिए, इसी अभिलाषा के साथ। सो आज हम 23वें आज हम 23rd टॉपिक पर है। सो आज हम देखेंगे कि हमने आज क्या सीखना है या उसमें किस चीज़ का मैजिक हमें लाइफ में देखना है। सो ये बहुत ही प्यारी जर्नी है। कल का सबका एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे कि कैसा रहा? कल काफ़ी शेयरिंग हुई थी और बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग थी। सबने जिन्होंने लाइफ में मैजिक देखे, किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और किसी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। तो कल उन्होंने काफ़ी अच्छी शेयरिंग की है और यस, बहुत ही खूबसूरत है ये जर्नी हमारी। जिन्होंने अभी छोटे छोटे मैजिक भी देखे हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में मैजिक और अधिक हो। क्योंकि जितना हम शेयर करते हैं, जितना अपना एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस को, जॉय को सेलिब्रेट करते हैं, वो और अधिक बढ़ता जाता है। बिल्कुल। मुझे कल एक और ऑर्डर मिला, बस ये छोटा सा मैजिक वाओ, हुआ है और क्लैप फॉर दिस। थैंक यू। वेरी गुड रजनी जी, आप लाइफ में से मैजिक को बरकरार रखे हुए हैं। आपने शुरू से ही काफी अधिक शेयरिंग की है और डेली यस, हैप्पीनेस है, उसे सबके साथ सेलिब्रेट कर रही हैं शायद। मैंने फील किया है कि शेयर करने से ज्यादा अट्रैक्ट होता है मैजिक, यस, इसलिए छोटी से छोटी भी होती है तो मैं शेयर करती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप छोटी से छोटी चीज भी हो तो हम उसमें मैजिक ढूंढें, अपने माइंड को इतना शार्प कर लें कि हम उसमें ढूंढ पाए कि क्या इसमें मैजिक था, और उसके लिए ग्रेटफुल फील करें और उसे अपनी शेयरिंग को सबके साथ करें, सबके साथ सेलिब्रेट करें। ये छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं। कहते हैं मुझे जैसे ही मिला ऑर्डर मैंने तुरंत नोट डाउन थैंक यू किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहते हैं बड़ी बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में। तो जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बात के लिए हम इंतजार करें कि बहुत बड़ा कुछ होगा इस वर्ल्ड में, हमारे साथ कुछ अमेजिंग ऐसा होगा, हम उसे शेयर करेंगे। नहीं, जब हम छोटी छोटी बातों को भी शेयर करते हैं तो अपने आप बड़े बड़े मैजिक भी होने लगते हैं। सो वंडरफुल, अमेजिंग, कीप इट अप। थैंक यू। ओके, सो कल हमने अपनी आंखों के ठीक सामने देखा कि हम अपनी आंखों के ठीक सामने कोई भी काम है तो वो कैसे हो सकता है। जैसे मैजिशियन की हेड के अंदर से एक चीजें निकल कर आती हैं और बच्चे क्या बड़े क्या उसे इतने सरप्राइज होकर देखते हैं। वाओ, ये कैसे इसने किया, ये मैजिक कैसे हुआ, ये कैसे इसके अंदर से रैबिट निकल कर आया, और कैसे इतनी सारी बटरफ्लाईज उड़कर जा रही हैं इसकी हैट में से, ये मैजिक। वाओ, हम उसमें आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मुझे याद है आज से 6 years पहले मैं एक पार्टी में गई थी, तो वहाँ बच्चों के लिए स्पेशल इस तरह का ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, और उसमें एक मैजिशियन को बुलाया था। और जब उसने मैजिशियन ने छोटी छोटी चीजें शेयर की तो कई बार उसने पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाया, बच्चों को बुलाया अपने पास, और तरह तरह के मैजिक दिखाए। तो बच्चे इतना एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि वो वहां से जाना ही नहीं चाह रहे थे। और बच्चों के साथ साथ बड़े भी ऐसे हो गए। बड़ों ने उसके चारों तरफ एक सर्किल बनाया, खड़े रहे और देखा कि वो कैसे एक से एक मैजिक कर रहा है। ये मैजिशियन हमारी लाइफ में हमारी आंखों के सामने होता है, बट यूनिवर्स भी मैजिक करता है। हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसे पहचानना होता है कि वो हमारे सामने कौन सा मैजिक लेकर आ रहे हैं, और हम आश्चर्य से उसे देखते रह जाते हैं। वाओ, ये मैजिक हुआ, ये कैसे हुआ पॉसिबल। सो छोटी छोटी हम यूनिवर्स के सामने जब बच्चा बनकर आश्चर्यचकित होकर उसे देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, उसको खुश होते हैं,
तो यूनिवर्स हमारे सामने और एक से एक मैजिक लेकर आता है। सो वेरी ब्यूटीफुल। और ये वर्ड ही ब्यूटीफुल है। हम खुशियाँ देखें तो हम खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमने अभी तक यही देखा है, सीखा है। तो हम हमेशा पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। This is very, very beautiful. So thank you all the participants and thank you for this magic book जिसने हमें सारे वर्ड में एक दूसरे के साथ जोड़ा। आज सभी अलग अलग टाइम जोन में हैं, कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं आफ्टरनून और कहीं इवनिंग है और कहीं यस मिडनाइट भी है। सो हम कितने एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कि हम एक दूसरे के साथ इतने समय से इसमें जुड़े हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस जर्नी में वही आगे बढ़ेगा, वही मैजिक और देखेगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो हमने यही देखा कि मैजिक कैसे होता है। मैजिक हमारे अंदर है, बाहर है, चारों तरफ है। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस होती है और हम अपने चारों तरफ एक मैजिक होता है उसे बिखेरते हैं। हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन होती है। तो जब हम इनसाइड भी हैप्पी होते हैं तो हमारे चारों तरफ की फ्रीक्वेंसी भी हैप्पीनेस में बदल जाती है और वो चारों तरफ फैलती है। जैसे हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के स्प्रिंकल्स छोटे छोटे से एकदम से हवा में उड़ जाते हैं। तो हमारी हैप्पीनेस के भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम अंदर से हैप्पी हैं तो हमारे बाहर भी इसी तरह हैप्पीनेस चारों तरफ फैल जाती है। और जब चारों तरफ फैल जाती है तो हम उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। सो कोयले की खान में ही हीरे मिलते हैं, मैं एक समुद्र बात में और शेयर ही करना चाहती जवाहरात हूँ। मिलते हैं। यस। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले मेरी बुटीक थी, तो किसी वजह ओके। से मुझे वो वाइंड अप करनी पड़ी। फिर लॉकडाउन के 6-8 महीने में घर में इतनी ज़्यादा बोर हुई क्योंकि आदत पड़ गई थी शॉप जाने की, वहाँ कस्टमर लोग से बात-वात करने की, तो घर में बहुत ज़्यादा बोर हुई। और लॉकडाउन के बाद मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूँ? मतलब इतनी बोर होती थी कि मैं बाज़ार भी बहुत बार मार्केट निकली विज़िट करने के लिए कि मैं कुछ काम जो मेरे इंटरेस्ट का हो, जो मैं करूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और स्टिचिंग में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था और मैं करती थी। अपने काम करती थी, सास के, बेटी के, किसी-किसी के मैं करती थी। लेकिन मतलब मैं एक्चुअली मुझे कुछ अपने लिए मैं प्रोफेशनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ ऐसा काम। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही 2-4 जन से ऐसी ही बात की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं बहुत बोर होती हूँ, घर में बच्चे बड़े हो गए, मेरा टाइम पास नहीं होता है। तो एक दिन अचानक किसी ने मुझसे कहा कि मेरे घर में गोपाल जी हैं, तो आप उसकी एक ड्रेस बना के दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे कपड़े गई मार्केट वहां से लाई बॉर्डर लाई और उसके लिए एक ड्रेस बना के दी और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने डाला और मेरे को तुरंत ही मेरे को सेम डे 10 ड्रेस का ऑर्डर मिल गया इसका। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जो काम मुझे शुरू से आता था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो जब मैंने ये मूवी देखी सीक्रेट मूवी देखी तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कि वो काम को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी मैं, कि वो मेरे पास था लेकिन मुझे पता नहीं चला इस चीज़ का। और फिर आज मैं कंटिन्यू हूँ इस चीज़ में कि मैं कर रही हूँ फिर। Wonderful, wonderful, amazing. This is called uh, एक गोल्डन चांस जो आपको मिला, जो आपके अंदर हुनर छिपा हुआ था, उसे आप कब से करना चाह रहे थे पर आपको ऐसा मौका नहीं मिला है, उसके लिए टाइम ही नहीं लगा। तो ये लॉकडाउन आपके लिए उस टैलेंट को बाहर उभारने के लिए बहुत कामगार रहा, बहुत ही इसने आपके बहुत-बहुत। गुण को बाहर निकाला। तो हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव साइन होता है, हम उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल दोनों होते हैं। तो इसी तरह लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। लेकिन अगर लॉकडाउन हुआ तो किसी के लिए वो ब्लेसिंग्स बन गया और किसी के लिए वो ब्लेसिंग्स नहीं बना। लेकिन जो भी सिचुएशन है, अगर हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव हैं तो हम हमेशा अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करेंगे हर चीज़ों को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रजनी जी, आपको एक बहुत अच्छा नया मौका मिला। आपने बुटीक आपका बुटीक अगर थोड़े समय के लिए बंद हो गया तो आपको नया टैलेंट आपका उभर कर बाहर आया और आपने उसे बताया। कीप इट अप। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये काम मुझे आता था लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसमें कंटिन्यू कर सकती हूँ। मतलब जब मैंने वो मूवी देखी तब मुझे पता चला कि सच में ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि वो शॉप जाता है और उसे वहाँ दिखती है यस, इसे हम कि अट्रैक्ट। अपनी वो बुक्स को। यस। आज 23-22 हुआ है क्या?
ओके। सो 23वां। ये बहुत ही अच्छी जर्नी है हमारी। और मैंने सीक्रेट मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली थी, तो इसलिए अगर किसी ने अभी भी नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर एक बार नहीं, हम 2 बार 4 बार देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और यस, इसीलिए हम अपनी लाइफ, अपनी जर्नी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। जब ये बुक पूरी हो जाएगी, ये जैसे हमारा थर्ड सेशन है, तो जब भी मैंने बीच में इसमें पॉज लिया है तो हमेशा देखा है कुछ ना कुछ हम डाउन हो जाते हैं। तो अब मुझे पॉज नहीं लेना है, मैं आगे कंटिन्यू रखूंगी। और आप सब जो भी इंटरेस्टेड हैं, सो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिएगा कि कौन इस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं। और जो आज वर्ल्ड के टॉप मैं चाहती 5 हूँ। लोग हैं, वो बुक्स पढ़कर ही, उसे फॉलो करके ही आगे बढ़े हैं। और हम चाहते हैं कि हम भी उन 5% लोगों की गिनती में आए जिन्हों और लोगों के लिए एक मिसाल बने अपने सपनों। सो इसे इसलिए कंटिन्यू रखेंगे। ओके। सो आज मैं आपको शेयर करूंगी। यहाँ तो ये देखो है ना, मैं पढ़ना ये चाहती हूँ आज। इसको हाथ लगाओ। यस। ओके। सो मैं आपसे अपनी बुक शेयर कर रही हूँ। सो वी कैन सी ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। एक हम बहुत सुंदर सा ट्री देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा। और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हवा चल रही है, चारों तरफ मैजिक है। और उस हवा में चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है। ट्री हिल रहा है, वो हमें कुछ मैसेज दे रहा है। वो क्या मैसेज दे रहा है, आज हम इस चीज़ को जानेंगे इस किताब के माध्यम से। सो हम इस किताब के लिए थैंकफुल हैं, हम सब पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि हम सब एक साथ जुड़े हैं यहाँ पर और अपनी लाइफ में मैजिक देख रहे हैं। दिनों दिन हमारा मैजिक बढ़ता जा रहा है और हमारे बड़े बड़े सपने सारे पूरे होने वाले हैं। सो पेशेंस रखना और पॉजिटिव रहना, ये हमें सिखाता है कि हमारे सपने सब सच हो रहे हैं। ओके। सो यस प्लीज़। तो अब हम आगे चलेंगे। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो जादुई हवा क्या है जिसमें हम सांस लेते हैं। सांस तो हम रोज लेते हैं। उस यूनिवर्स ने, उस गॉड ने हमें कितना सारा एबंडेंस ऑफ थिंग्स दिया है, कितना कुछ दिया है। हवा, पानी, धरती, आकाश और भी ना जाने क्या क्या दिया है जो नेचुरल है। और हम इसे सिर्फ ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो गॉड ने दिया है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी जादुई हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। ओके। सो यस प्लीज स्टार्ट रजनी जी। यस। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत, सम्मोहित। मेरी एलन चेज, 1887 1973, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? यस। लेकिन जब तो कितनी लेकिन जब कितनी बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि अगर हमसे कोई किसी ने पूछा होता कि जो हवा है उसमें तुम सांस लेते हो, इसके लिए थैंकफुल हो या नहीं, तो अगर हम आज से पहले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो वास्तव में हम में से कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या वास्तव में आप हवा के लिए थैंकफुल है, नेचर के लिए थैंकफुल है? आज से पहले नहीं थे। नहीं, इससे पहले नहीं थे, क्योंकि हमने तो इसे ग्रांटेड ले रखा है। हमने बर्थ लिया, हमने अपने परिवार में आए,
हमने नेचर का इतना आनंद लिया, सूरज, चांद, सितारे, हवा, धरती, पानी, सब कुछ हमें मिला, इतना कुछ एबंडेंस में मिला। तो इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए? नहीं, शायद वो यही सोच रही है कि उसका माइंड ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इन चीजों के लिए भी हमें ग्रेटफुल होना होगा। लेकिन नहीं, आज हम सीखेंगे कि हम इसके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। ओके, तो ये संभव है, बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। सो मैरी एलन का भी यही कहना है कि जब हम कभी कभी हम घर से जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो हो सकता है हम ना जाने किस मूड में निकले हैं। बहुत से लोग हेडफोन लगाकर निकलते हैं कि म्यूजिक चलाया और चल दिए, अपनी वॉक करके आ रहे हैं, रन करके आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने इस चीज का एहसास किया कि आज मैं नेचर से मिलकर आता हूँ, या मैं नेचर से मिलने जा रही हूँ? देखती हूँ मैं अपनी आंखों से इस प्रकृति को, कितनी खूबसूरत है, चारों तरफ कितनी हरियाली है, कितनी प्यारी हवा बह रही है, कितनी प्यारी सुगंध है। तो जब कभी हम इस चीज का एहसास करेंगे, तो वास्तव में हम सोचेंगे, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत संसार है और मैं अपने इसका कभी आनंद ही नहीं लिया। और इसका आनंद वही समझ सकता है जिसने कभी इसे देखा नहीं हो। जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछे कि वो संसार को कैसा महसूस करते हैं, या जिनके कान नहीं है उनसे पूछें कैसा महसूस करते हैं। तो वो यही कहते हैं, हेलन किलर ने भी यही कहा है कि जिनकी आंखें नहीं होती वो इस चीज को कैसे महसूस करें। आंखें होकर भी वो आंखों से नहीं देखते। हेलन किलर कान और आंख से, उनके बर्थ से ही इनका यूज नहीं कर सकती थी, उनकी आंख और कान का सेंस उनके पास नहीं था। लेकिन वो एक बहुत बड़ी राइटर बनी, बहुत अच्छा उन्होंने कुछ लिखा और उन्होंने सारे संसार में एक मिसाल पैदा कर दी। उनकी आंखें न होने पर भी वो हर चीज को छू कर उसका एहसास करती कि कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। तो हमें इतना एबंडेंस में मिला है, हमें हमारी हेल्थ इतनी अच्छी है, हम वॉक करने जाते हैं, तो हम सोच सकते हैं। मुझे भी याद है कि जब मैं पहले वॉक पर जाया करती थी, मैरिज से पहले जब वॉक पर जाती थी, तो मेरे साथ मेरे नेबरहुड में 2-3 मेरी फ्रेंड्स थी। वो कहती, चलो हम सब घूमने चलेंगे, आप जाते हो हम भी चलेंगे। मेरे हाथ में एक छोटी सी स्टिक हुआ करती, क्योंकि मैं हमेशा स्टिक लेकर निकलती। रास्ते में कोई डॉग मिल जाए या कोई मिल जाए, एटलीस्ट मेरे पास एक छोटी सी स्टिक है सेफ्टी के लिए। और जब मैं निकलती तो मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड्स निकलती, वो कहती, वाओ, आज आपकी वजह से हमें देखो कितना अच्छा देखने को मिला है, कितना सुंदर वेदर है, कितना प्यारा हवा, कितनी प्यारी हवा चल रही है और कितना प्यारा प्रकृति है, कितना सुंदर नेचर है। सो अगर हम मॉर्निंग वॉक पे निकले तो हम देख सकते हैं कि हम उसमें इतने सम्मोहित हो जाते हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं कि जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास चाहे कितनी लंबी लिस्ट लगी हो काम की, मगर हम इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम सब काम को बहुत इजीली कर लेते हैं और इस नेचर के लिए हम सम्मोहित हो जाते हैं। सो अगर किसी ने मॉर्निंग वॉक छोड़ी हो या नहीं की हो, तो वो करके देखिए। एक बार वो जब करके देखेंगे तो एब्सोल्युटली दे विल फॉल इन लव। कहेंगे, वाओ, ये ऐसा टाइम है, मैंने इतने साल बिना वॉक के कैसे निकाल दिया। सो अब मैं एक मोमेंट भी मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, और मैं जरूर रोजाना प्रकृति का आनंद लूंगा, प्रकृति के साथ बातें करूंगा। सो ये आज हम सीखते हैं कि हवा में हम किस तरह से कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, सो आज हम हवा के लिए कृतज्ञ होंगे जिसमें हम सांस लेते हैं। यस, प्लीज स्टार्ट रजनी जी। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर एवं सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है।
यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते, तो हम संभवतः कॉस कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी महीन सम, समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन, ऊपर कीजिएगा रश्मि जी, परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से नहीं हो सकती। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए हैं। ओके, सो आज हम अगर देखें, सोचें कि क्या ये वास्तव में संसार जो है ये एक संयोग है, संयोगवश नहीं हुआ है। क्योंकि सौर मंडल में हम अगर ध्यान दें, सभी सभी अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं। सूरज अपनी जगह घूम रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, और वो एक प्रॉपर प्लेस पर है। प्रॉपर उनका एक सिस्टम है कि वो इतने समय पर इतनी ही दूरी तय करेंगे। तो ये क्या संयोगवश है? नहीं, ये संयोगवश नहीं है। ये नेचर है जिसे एक तरीके से बनाया गया है। और इसी तरह से जैसे हम सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सो ये संयोगवश नहीं है कि एक कम्युनिकेशन बनाया गया है। नेचर ने भी एक कम्युनिकेशन बनाकर जो बैलेंस बनाए हुए है। तो ये जो रक्षात्मक वातावरण है, ये संयोग नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सबकी पूर्ति लगातार होती रहती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम उस एक्सचेंज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारे लिए कितने तरीके से एक साथ एक साथ लगी हुई है, जिससे कि अगर जरा सा भी उसमें चेंजेस होता तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती। अगर पृथ्वी जरा सा भी अपनी जगह, जिस जगह वो घूम रही है उस जगह से थोड़ा सा आगे होती या पीछे होती, तो वो कहीं टकरा सकती थी। सो सब कुछ संतुलित है, ठीक ढंग से बना हुआ है और हमारे लिए। सो इसलिए हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। और ये आज हमें एहसास दिलाएगी कि सब कुछ जो है चीजें संयोग से नहीं, बल्कि हमारे लिए तरीके से संजो कर रखी गई हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारे समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे जीवन के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं, तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने ओके, सो पहले पहल आज हम ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ये प्रकृति का जो ये है, ये संयोग नहीं है, ये केवल मजाक नहीं है। हमारे लिए एक सिस्टम बनाया गया है, हमारी एक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिससे कि हम अपने शरीर में सांस ले सकें और अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकें और वातावरण में एक बैलेंस बनाकर रख सकें। सो हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं सोचा कि ये सांस हमारे को मिल रही है, तो क्या हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं? ये हमारी पूरी कोशिकाओं को
कोशिकाओं का पालन पोषण करती है, और अगर ये नहीं हम जीवित नहीं रह सकते, एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और ये हमारे जीवन की सबसे एक है, जो कि है हवा। हवा, पानी, मिट्टी, ये सारे जो उपहार हैं, कीमती उपहार, प्रकृति के कीमती उपहार सब हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। इसका एहसास हमें तब होता है जब हमें पता चलता है कि अगर हमें सांस नहीं आए, हवा नहीं मिले, तो हम कितने मुश्किल में पड़ जाते हैं और हमारा एक क्षण भी रहना मुश्किल हो जाता है। आसपास अगर वातावरण अच्छा नहीं हो, अच्छी स्मेल नहीं आ रही हो, तो हम उसमें सांस नहीं ले पाते। मुझे याद है एक बार मैं एयरपोर्ट से निकल रही थी, ये अलग बात है। ओके, लेट्स लीव इट, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है कि एक बार यूरोप में एक व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जब वो हॉस्पिटल गया उसके ऊपर काफ़ी मनी लग गई, और जब वो मनी उसके ऊपर लग गई, उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो बाहर निकला ठीक होने के बाद, 5-6 डेज बाद जब वो बाहर आया, तो उसको एक बिल दिया गया, और वो बिल अच्छी मोटी मनी थी, उसमें अच्छा बड़े डॉलर का था, यूरो का था। नहीं, तो जब उसने देखा, तो उसने सोचा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। प्लीज ऑल पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट रखिएगा। ओके, सो जब उसने उस बिल को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे उससे पहले वेंटिलेटर पर लेटा दिया गया था और उसको सांस नहीं आ रही थी, लेकिन उसको ऑक्सीजन चढ़ा। ऑक्सीजन चढ़ने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो धीरे धीरे ठीक हुआ, रिकवर हुआ, और 5-6 डेज में बाहर आ गया। जब उसने अपना बिल देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम ये बिल अभी पे नहीं कर सकते तो बाद में पे कर देना, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तुम आराम से घर जाओ, आराम करो। और उसके साथ में उसकी फैमिली भी थी जो उन्हें लेने आई थी। उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरे पास बहुत मनी है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए मेरे आंखों में आंसू हैं कि जब से मुझे बर्थ हुआ है, जब से मैंने बर्थ लिया है, मैं आज तक इस हवा को मुफ्त में लेता रहा, प्रकृति का उपहार है ये, और मैं फ्री में लेता रहा, लेकिन मैंने कभी आज तक इसके लिए ग्रेटफुल फील नहीं किया, कभी इसके लिए जरा सा धन्यवाद नहीं किया, शुक्रिया नहीं किया। और आज जब मैं हॉस्पिटल में रहकर गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये ऑक्सीजन के लिए कितना बड़ा बिल आया है। इतना बड़ा बिल मेरा ऑक्सीजन के लिए सिर्फ आया है, और जन्म से लेके आज तक तो मैं न जाने कितनी ऑक्सीजन ग्रहण कर चुका हूँ। उसकी आंखों में इसीलिए आंसू थे, क्योंकि उसे उस एहसास हो गया था उस हवा का, उस जादुई हवा का, जिसकी वजह से वो जीवित रहता है। तो आज हम भी सोच सकते हैं कि जब से हमने बर्थ लिया है, बल्कि बर्थ से पहले भी, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तब भी हमें ऑक्सीजन मिला था, और डॉक्टर कहता था आपका बेबी बिल्कुल फिट है, एकदम परफेक्ट है, उसके हार्ट बिल्कुल अच्छा चल रहा है, और उसको सांस भी आ रही है। तो तब से लेकर आज तक हम इस हवा को लेते आए हैं, इसको ग्रहण करते आए हैं, लेकिन कभी भी हम इसके लिए थैंकफुल नहीं हुए। तो हम में से कोई भी एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए आज से हमें इसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल फील करना होगा, इसके लिए शुक्राना अदा करना होगा। जितना अधिक हम शुक्राना अदा करेंगे, शुक्रिया करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जीवन उतना बेहतर होता जाता है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है।
आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें, जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा को प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकाल लें। निकालने के लिए आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। ओके, सो आज हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा कि हम किस तरह से गहरी सांस लेकर उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि हमें नेचर का उपहार मिला है और हमें उसे ग्रांटेड लिया है, हमें उसे फ्री में मिला है, लेकिन हम उसके लिए ज़रा भी थैंकफुल नहीं हुए। जब भी हम सनराइज देखते हैं हम कितना खुश होते हैं। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो इट वाज ऑसम, इतना ब्यूटीफुल टाइम होता था मॉर्निंग में। तब तक सनराइज हुआ नहीं होता था, और जब धीरे धीरे वो सनराइज होता और सूरज निकल के आता, तो उसकी चारों तरफ एक लालिमा हो जाती। कहीं से वो ऑरेंज होता, कहीं से येलो, और कहीं से उसकी चारों तरफ जो लालिमा होती, उसके चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर रश्मियां फैल रही होती थी, और ऐसा लगता था कि हमारे सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर सा गोल्डन गोल्डन कलर का स्पार्कल हमारे ऊपर गिर रहा है, और हम अपने आप को इतना अच्छा महसूस करते। सो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता। कभी मॉर्निंग में हम जिस जो लोग नहीं उठ पाते हैं, तो वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। सो कभी इस चीज़ का एहसास करना हो तो उठकर देखिए कितना खूबसूरत होता है, और हम इतनी खूबसूरत प्रकृति की चीज़ को ऐसे ही जाने देते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। तो उसी तरह से वृक्ष है, समुद्र है, घास पर पड़ी हुई ओस है। जब हम वॉक करते हैं घास के ऊपर और हमारे पैरों में वो ठंडी ठंडी ओस लगती है, तो हमारे को कितना सुकून देती है। हमारे पैरों से लेकर सिर तक हमें इतना अच्छा फील होता है, लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए हो। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है ये। सो बहुत से लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता कि वो हरी हरी घास पर चले, नंगे पैर चले। उससे आंखों की ज्योति भी तेज होती है। लेकिन ये सारी चीजें, हाँ, उन सब के लिए हम बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं इनका, कि हमें जो नेचर ने दिया है कितना कीमती उपहार दिया है। हम उसे मनी देकर भी नहीं खरीद सकते, कितने भी हम मिलियन डॉलर भी दे दें तो भी हम नहीं खरीद सकते। और जब हमारे पास सब कुछ है, तो हम आज इनके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। अगर हम जितना गहराई से इसके लिए शुक्रिया करते हैं प्राकृतिक उपहारों का, चाहे वो सन हो, स्टार्स हो, मून हो, या वृक्ष हो, समुद्र हो, तो इन सब के लिए हम जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में मैजिक उतनी ही तेजी से और अधिक होता है, क्योंकि ये प्रकृति के एक एकदम कीमती उपहार है, लेकिन ये हमें बिल्कुल फ्री मिला है। तो आज हम उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद करेंगे जिसमें हम सांस लेते हैं, और इसके लिए दिल से बहुत अधिक ग्रेटफुल फील करेंगे, और जिसकी गहराई जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, उतना ही उसको समृद्धि मिलेगी। और ये डेफिनेट है, ये 100% श्योर है, गारंटी है इस चीज़ की, कि हम अधिक ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सो आज ठहरें और सुखद हवा के बारे में सोचें। तो आज हमें 5 जगह पर 5 बार सोचना है, और 5 बार उस हवा के लिए धन्यवाद देना है जिसे हम लेते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, और जिसे हम लेते और छोड़ते हैं। तो और उस जादुई हवा के लिए हमें धन्यवाद करना है, और कहना है कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। और हम इसी तरह से आज 5 बार इसे करेंगे, कि 5 बार अलग अलग टाइम पर 5-5 बार इसे कहेंगे। तो जैसे मॉर्निंग के समय हम उठे हैं तब हम कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आंखें बंद करके कर सकते हैं, हम इसे धन्यवाद कर सकते हैं। तो और देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो यस, प्लीज स्टार्ट। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं।
आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चैतन्य होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई बस मुझे ऊपर खींचिएगा थोड़ा। यस, ये जादुई अभ्यास। क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उस हवा में आप सांस लेते हैं, उसके प्रति आपको कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें, तो इस अभ्यास से को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई ओके, व्यक्ति सो अभी उस हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से बताया है कि हम आज का जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ सांस लेने के लिए है। हमें अपने जो नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं हमें वैसे ही रहना है, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें 5 जगह किस तरह से धन्यवाद करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है। तो सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और ये कभी कहीं भी कर सकते हैं। अगर जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस में हमें बीच में ब्रेक मिला, तो हम उस समय कर सकते हैं। और अगर ये खुले में करें तो और भी बेहतर है। हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वॉक के समय किसी भी समय थोड़ी सी जगह रुकें और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद करें कि इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अगर कॉफी की लाइन में लगे हैं, वहां पर भी हम कर सकते हैं। किसी क्यू में लगे हैं, तो 5 जगह हमें ऐसे ध्यान रखना है जहां पर हम इसके लिए धन्यवाद कर सकें और उसे याद कर सकें। ओके, सो इसे करते हुए हम अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। अगर उसकी उसके जो ग्रेटनेस है उसे फील करना है। वैसे तो हमेशा हमें पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसे फील करना है, उससे कनेक्शन जोड़ना है, तो हम अगर खुले में हैं कहीं भी और अलग हैं, तो हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। जैसे हम अपने दिल के साथ बातें करते हैं या और कोई काम करते हैं या अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, तो हम आंखें बंद करके और अपने दिल पर हाथ रखकर उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि ए जादुई हवा, धन्यवाद। मैं जिसमें सांस लेता हूँ उस हवा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दिल से बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड फील करना है, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन मैजिकली बहुत चेंज हो रहा है। तो ओके, यस, Yes. कंटिन्यू। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कमियागार बन जाता है। कीमियागार, यानी ऐस कीमियागर। कीमियागार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ओके, सो प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर हम गहराई से उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, किसी भी नेचर के लिए, आज खासतौर से हवा के लिए, तो हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को इतना अधिक बढ़ा देते हैं, तो वास्तव में हम एक कीमियागर बन सकते हैं। यानी कि कीमियागर एक अल्केमिस्ट है। ये एक बहुत अच्छी बुक भी है, स्टोरी है। तो वो कीमियागर कौन है? वो कीमियागर वही है कि जिस भी चीज को चाहे वो सोने में बदल सकता है। वो जिस जैसे कोई बिजनेस करे तो वो बिजनेस उसका टॉप पर पहुंच जाए, या अपनी फैमिली से किसी से भी रिलेशन रखे तो वो भी उसकी इतनी अच्छी बन जाए। तो एक कीमियागर यानी कि जहां चाहे हर चीज को सोने में बदल दे। तो सोना सोना होता है। तो आज वो हर चीज को हम लोग भी ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। ओके, सो आज हम यही करने जा रहे हैं। तो आज हम सब अभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे और उस हवा के लिए याद करेंगे कि यस, आप सब अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ए हवा, धन्यवाद, 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 जिसमें मैं सांस लेती हूँ, जिसमें मैं जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं निरंतर सांस लेती जा रही हूँ और मैं इसके लिए बहुत
दिल से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जब भी जागती हूँ या सोती हूँ, मैं नॉन स्टॉप सांसें लेती हूँ। सो ए जादुई हवा, तेरे लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो इस तरह हम हवा से बातें कर सकते हैं और उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। तो आज हमें यही करना है कि हम 5 बार दिन में हवा के लिए ग्रेटफुल होंगे और उसे जादुई हवा को धन्यवाद करेंगे जिसमें हम सांस लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। पार्टिसिपेंट भी थे जो पढ़ना चाहते थे। आज के लिए बस हम जादुई क्रमांक ही पढ़ेंगे। यस, किन्होंने अपना नाम नॉमिनेट किया था? अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज आप कंटिन्यू रखिएगा। मैं पढ़ूं क्या? ओके, यस प्लीज। अभी किसी और ने नाम नॉमिनेट किया था, इसीलिए ठीक है वो आप पहले पढ़िए। पढ़ेंगे। जो पढ़ना यस, चाहता है पर बोलिए। ओके, आप स्टार्ट कीजिए। जादुई हवा, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रभावित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस। 4, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आगे ओके, सो आज हम यस आज हम अपनी विनीतू जी प्लीज अपना ब्लेसिंग्स बंद कीजिए, अपना लिखेंगे। ऑडियो म्यूट कीजिए। विनीतू जी, डिस्टरबेंस होता है मैडम। ओके, कौन पार्टिसिपेंट हैं जो? हाँ, हो गया। ओके, सो ओके, सो आज जादुई अभ्यास क्रमांक 23 में यही है कि हम 5 बार ठहरकर उस हवा के लिए धन्यवाद करेंगे जहां हम सांस लेते हैं और उसे दिल से अधिक ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। 5 बार सांस लेकर छोड़ेंगे और जादुई शब्द कहेंगे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ या सांस लेती हूँ। जिस हवा में सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिक से अधिक ग्रेटिट्यूड फील करना है, अधिक से अधिक धन्य, उसके लिए हमें कृतज्ञता महसूस करनी होगी। सो ये बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। आज हमें एहसास दिलाती है कि नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है, उस यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है जो फ्री मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, जिसे हमें कभी भी कुछ पे नहीं करना होता। और उसका एहसास तभी होता है जब हमें उसके लिए पे करना होता है। सो हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वो जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया तो उसे किस तरह से उस चीज़ को रियलाइज़ हुआ कि आज तक वो इतनी हवा, इतना ऑक्सीजन लेते हुए आया, कभी उसने उसके लिए धन्यवाद तक नहीं किया और आज उसको मनी के रूप में इतना बड़ा पेमेंट देना पड़ रहा है। तो उसने उसे एहसास दिला दिया। इसी तरह हमारी लाइफ में भी ना जाने कितने मैजिक होते हैं, कितने चीज़ों के एहसास होते हैं जो हम उस समय फील नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब हम महसूस करते हैं कि हम इसके लिए कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं, ये हमें एबंडेंस में मिली है। तो हम अपनी लाइफ को देख सकते हैं कि कहाँ हमें सब कुछ मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। इस नेचर का धन्यवाद करें, उन चांद का, तारों का, सितारों का, उस सूरज का, उस सूरज से मिलने वाली ऊष्मा का, ऊर्जा का, उन रश्मियों का, उस आकाश का और उस हवा का, उस ऑक्सीजन का, उस समुद्र की लहरों का जो हमें इतने प्यारे प्यारे ठंडे ठंडे एहसास दिलाती है। और हर नेचर की हर चीज़ का हम धन्यवाद कर सकते हैं। हम उस धरती पर धन्यवाद कर सकते हैं जिस पर हम कदम रखते हैं, सुबह उठते ही कदम रखते हैं। सो आज का हमारा अभ्यास हवा का है, तो आज हम 5 जगह पर ऐसी बातें करेंगे और हवा के लिए धन्यवाद करेंगे और दिल की गहराइयों से उसे बहुत अधिक शुक्रिया करेंगे। ओके, मैं सो कुछ आई शेयर होप करना यू चाहता दिस हूँ। इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सरसाइज।
किसी का कोई मैं कुछ शेयर क्वेश्चन? करना चाहता हूँ। यस, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आज। ओके, यस प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, मेरी लड़की के यहाँ पे 5 सेंटर चलते हैं कलकत्ते में, और ऑल इंडिया वाइज 12 सेंटर है इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल के। और उसके अंदर में मैं जब से जा रहा हूँ, और मैं प्रे कर रहा हूँ कि अच्छे से एडमिशन हो रहे हैं, और उससे अच्छे एडमिशन हुए हैं लास्ट मंथ में। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद मैजिक बुक को, आपको, सबको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप डेली कुछ ना कुछ नई नई मैजिक अपनी लाइफ में देख रहे हैं, और जितना अधिक शेयर कर रहे हो हैं, रहा मैं है, देख महसूस रही कर हूँ रहे हैं। यस कि वो बढ़ती जा रही है। और ये यही है कि जब हम जितना अधिक शेयर करते हैं, उतना अधिक बढ़ती जाती है। सो वेरी गुड, कीप इट अप। आप और नए नए मैजिक अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखेंगे। बस हमें उन मैजिक्स को पकड़ना होगा, हमसे वो मिस नहीं हो जाए। जो भी हमें कोई भी एकदम कुछ भी दिखाई दे, छोटा सा भी, छोटे से छोटा परिवर्तन हो, छोटे से छोटा चेंजेस हो अपने घर में, फैमिली में, कहीं भी, उसे हमें कैच करना होगा। हमने अभी पिछले चैप्टर्स में सीखा कि हमें अपने माइंड को शार्प रखना होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे पेंसिल टूट जाती है, तो हम उसे कैसे शार्प करते हैं, और वो शार्पन होकर कितनी शानदार चलती है, और हम अपना काम कर पाते हैं। तो हमें अपने माइंड को भी उतना शार्प रखना होगा, और पहचानना होगा कि इसमें क्या मैजिक था। हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये मैजिक है? यस, ये मैजिक है, और मैजिक वर्क करता है। जब हम इसे महसूस करेंगे कि मैजिक है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। सो यस, ओके, और किसी और की कोई शेयरिंग? थैंक यू विनोद जी योर फॉर योर शेयरिंग। शांति जी आप म्यूट है, शांति जी कुछ शेयर करना चाह रही हैं। ओके, हम बोल रहे हैं यहाँ अभी फागुन का महीना चल रहा है, तो कीमत अभी समझ में आ रही है। इतनी हवा अच्छी आ रही है बालकनी से, तो लग रहा है सच में सांस लेने में और कितना थैंक्स निकलता है। पहले तो ये गारंटी फील था कि ये तो नहीं है, ये तो मिला ही है प्रकृति से, इसका क्या वैल्यू है, ये तो वही अच्छा है सब समय। लेकिन अभी जब आप बोल रहे हैं तो इतना थैंक्स निकल रहा है। इतनी अच्छी हवा है यहाँ अभी, बसंती हवा चल रही है, यहाँ फागुन का महीना है, तो इतनी ठंडी हवा आ रही है, और ऐसे कोयल सब चहक रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है एकदम, सबकी आवाजें आ रही है, तो सच में यस। थैंक्स भी निकलता है। सो उस हवा के लिए धन्यवाद जिसमें हम सांस लेते हैं, ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है। हम इसका एहसास तब भी कर सकते हैं जब हम वॉक पे निकले, अपने दरवाजे खोलें, अपनी खिड़कियां खोलें, तो वाह कितनी अच्छी, पूरा घर फ्रेश हो, हवा आ रही महक आती है। लगता है कि जैसे इस हवा में मैं बाहें फैला के खड़े हो जाऊं और एकदम इसका एहसास करूं। सो बहुत ही खूबसूरत एकदम है। एकदम। मैं अब 5-6 नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स पहले मैं भी एक बार मनाली गई थी, तो वहाँ बिजली महादेव जी के दर्शन के लिए जाना हुआ। और वो पहाड़ पर था, इतने ऊंचे पहाड़ पर था। जब हम गए वहाँ, इतनी तेज हवा चल रही थी, लगता था वो हमें उड़ा कर ले जाएगी, पर उसकी फीलिंग इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी। हम बाहें फैला के खड़े हो गए सब के सब, और मैं अपनी फैमिली के साथ थी, सब एक से एक एंजॉय कर रहे थे कि वाओ, इतना अमेजिंग सीन था वो, कि इट वाज ब्यूटीफुल। तो हमें सिर्फ फील करना होगा। हम वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें उसका ऐसा मौका मिला, और ऐसे कई मौके मिलते हैं जब हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरह जब मैं एक बार बीच पर घूम रही थी, बीच पर वॉक कर रही थी, अपनी फैमिली के साथ थी, मेरे बच्चे आगे आगे भाग रहे थे और मैं उनके पीछे रन कर रही थी, तो लहरें आती और एकदम हमारे पैरों को छू कर जाती। सो वो बहुत खूबसूरत एहसास था, और उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवा जब चारों तरफ घूम रही थी, फैल रही थी, वाओ, इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। हम इन नेचर का आनंद लेते हैं, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, और जितना हम शुक्रिया करते हैं, उतना हमें और मौके मिलते हैं कि हम उसके लिए अधिक से अधिक अपनी लाइफ में एबंडेंस करें। एबंडेंस हमें मिलते हैं, हैप्पीनेस के, जॉय के, मनी के, सब के, जो चाहते हैं हमें वो मिलते हैं। हमारे ड्रीम्स, सब सपने सच होते हैं। ओके, सो कीप इट अप। आप सब भी अपनी लाइफ में बरकरार रखिए, और आज हम इस जादुई हवा के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। और हरी भरी वादियां हैं, पहाड़ है, खुशबू चारों तरफ फैलती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग एहसास होता है। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर थी, हिल पर थी, तो वहां से
अचानक एक लगा कि यहाँ से आवाज लगाते हैं, तो इतना अच्छा लगा क्योंकि वो इको साउंड होती है और वो वापस लौट कर आती है। तो इको साउंड पे मुझे एक स्टोरी याद आई कि एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ गया और जब वो जा रहा था तो वो उसके फादर हमेशा जाते थे उस हिल पर। तो उस दिन जब वो बच्चा अपने पापा के साथ गया तो अचानक उसके मुंह से निकला ओह की आवाज आई, उसको कुछ पैर में टच हुआ और उसके मुंह से ओह की आवाज आई। तो इको होके उसकी साउंड उसके पास वापस लौटी। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा तुम कौन हो? वापस साउंड उसी के पास वापस आई कि तुम कौन हो? उसने कहा कि उसने उसे गलत शब्द कहा, तो वो ही रिवर्स होकर उसके पास आया कि तुम बहुत बुरे हो। तो उसके पास वापस रिवर्स होकर जब आवाज आई तुम बहुत बुरे हो, तो उसने अपने फादर से कहा कि पापा ये कौन है? उसने वो समझ गया कि मेरा बेटा फर्स्ट टाइम आया है तो इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा है। उसने कहा कि ओके लेट्स सी, देखो हम क्या करते हैं। उसने वहीं पर खड़े होकर कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। तो इको साउंड वापस आई और उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो। उसने कहा तुम बहुत प्यारे हो। तो फिर से साउंड वापस आई तुम बहुत प्यारे हो। उसने कहा ये तो मैजिक है। उन्होंने कहा हाँ। तो उसने वहां खड़े होकर कहा आई लव यू और वो वापस रिवर्स होकर उसके पास आई आई लव यू। सो जैसा हम देते हैं वैसा रिवर्स होकर वापस मिलता है। सो उस बच्चे को समझ आ गया कि वाह ये बहुत अच्छा है। सो उसने अपने पापा के लिए और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हुआ कि वाह ये तो बहुत अच्छा है। और वो वहां खड़े होकर बार बार कहने लगा आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, वाओ यू आर अमेजिंग, यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। और जब वो ऐसे धीरे धीरे कहता वही आवाज उसके पास रिवर्स होकर वापस आती। वो बहुत खुश हुआ कि वाह ये कितना अच्छा गेम है। तो उसको ये बात समझ आ गई कि हम जो देते हैं वही वापस पाते हैं। सो वो हर अपने उस मोमेंट के लिए बहुत उस दिन से उसने लेसन लिया कि मुझे हमेशा सबके लिए अच्छा करना है तो मुझे वही वापस मिलेगा। सो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सब अपनी लाइफ में मैजिक देख रहे हैं और आज हम हवा के लिए कृतज्ञ होंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आज हमारे लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। ऑल गुड ओके। सो हम अपने दिल को अच्छे से मंथन करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे समुद्र में मंथन करने पर इतने रत्न निकले, और उसी तरह से अगर हम अपने दिल का मंथन करें उसके लिए हर चीज के लिए हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हो तो हमारे दिल में सबके लिए शुक्रिया हो, शुक्राना हो, तो हम अपनी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सरसाइज। ओके सो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स और सभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब हैं। इस मैजिक बुक ने, रोंडा बर्ड ने हम सबको एक साथ जोड़ा है, तो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सबको, थैंक यू। ओके सो हम कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैजिक देखिए और चारों तरफ मैजिक बिखेरिए। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।